7 फरवरी सुबह 9:30 बजे से पहले अपनी रोज की रफ्तार में बह रही थी ऋषि गंगा नदी, जिसे आगे चलकर फिर धौली गंगा में मिल जाना था। लेकिन इस दौरान करीब 9:45 पर अचानक से नदी की ये धारा हिमस्खलन की वजह से अपना रूप बदलती है। प्राणदायिनी ऋषि गंगा कुछ ही सेकंड्स में विकराल रूप धारण कर लेती है और काल बन जाती है। इसके बाद जो कुछ हुआ, आपने सैकड़ों बार जी न्यूज पर उन तस्वीरों को देखा है। लेकिन वो जगह कौन सी है जहां सैलाब ने सबसे पहले तबाही मचाई? कहां 3 मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड्स में मलबे में तब्दील हो गई? कहां बहे पुल के पुल? कहां जमींदोज हो गई जिंदगी? और कहां सबसे ज्यादा विनाश हुआ है? जी न्यूज आज आपको वहीं लेकर जाएगा, उस गांव के आखिरी छोर पर जिसने सबसे पहले सैलाब को देखा और सैलाब का सबसे पहला साक्षी है। सात फरवरी को सैलाब ने ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का क्या हाल किया था, वो आप पहली बार ड्रोन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। पहली बार आप इतने करीब से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो हाल हुआ था उसे देख रहे हैं। ये उत्तराखंड में आई आपदा की ड्रोन तस्वीरें हैं। ये वही जगह है जहां सैलाब ने तबाही मचाई थी। अब तक अलग अलग चैनल्स में जो रिपोर्टिंग आपने देखी वो अधिकतर टनल साइड से थी। आज आप उस जगह की तस्वीरें देखेंगे जिस इलाके में तबाही से भरे सैलाब ने सबसे पहली दस्तक दी थी, यानी रेणी गांव का वो आखिरी छोर जहां जी न्यूज संवाददाता अमित प्रकाश पहुंचे। जिस ओर नजर जाए उस ओर मलबा है। यह खौफनाक मंजर है और है मौत। 2 बॉडीज भी निकाली गई हैं यहाँ। उन दोनों डेड बॉडीज को यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये दोनों डेड बॉडी यहाँ से निकाली गई हैं और जो बताया जा रहा है, जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, उन आर्मी के ऑफिशियल्स के हिसाब से जो कपड़े हैं, उन कपड़ों से जो पहचान हो पा रही है वो ये लग रहा है वो सिविलियन ड्रेस में है। यानी कि ये जो पूरा मलबा यहाँ से निकला है और इस मलबे में जो लोग दबे हुए थे वो इन पहाड़ों में जो गांव हैं, उन गांवों से जब ये मलबा, जब ये जलजला ऊपर से आ रहा था, उस वक्त उसके साथ बहते हुए इस मलबे में आए हैं और पहाड़ के दोनों जो छोर हैं, दोनों जो किनारे हैं, वहां पर उन मलबे के नीचे दबे हुए वो लोग मिले। आसमान से ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि त्रासदी के बाद यहां कैसा मंजर है। राहत बचाव का काम जारी है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं उन तस्वीरों की जो भूगोल के हिसाब से बिल्कुल अलग है। कैसे, वो भी जान लीजिए। तपोवन से आगे रैणी गांव, और रैणी गांव का जो आखिरी छोर है जहां पर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट का वो साइट ऑफिस था, वहां की तस्वीरें, वहां का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये नीचे का जो हिस्सा आपको देख रहे हैं, लगातार ये पूरा का पूरा हिस्सा अब दलदल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जो मलबा आया है, दूर तक जो तस्वीर देखिए, रैणी गांव का आखिरी छोर, जो तबाही की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही रैणी गांव है और उसके आखिरी छोर की ये तस्वीर है जहां पर ये दलदल से भरा पूरा मलबा आपको दिख रहा है। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो आपको लगातार ये मलबा ढहता हुआ दिख रहा है इस वक्त पहाड़ के इन किनारों से, ये मलबा लगातार उस जलजले के साथ, उस बहाव के साथ आया और इन पहाड़ों पर आके अभी भी ये मलबा टिका हुआ है। कितना मलबा है और आसपास के हिस्से में कितना मलबा और कितने मलबों के नीचे कितने लोग और दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है कि काफी सारे लोग होंगे जो अभी भी दबे हुए होंगे। My father is missing from last 2 days. I just want them to work more and more to get the things done. Please, I just believe that my father would be here around only. I want you guys to push them. क्या फादर का क्या नाम है आपके? Bashar Asargar. कितने दिनों से थे यहाँ पे वो यहाँ पे 6 दिनों से थे। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि कैसे यहाँ एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई है। 25 फीट इस इमारत की ऊंचाई थी। अब हाल आपके सामने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सैलाब कितना भयंकर रहा होगा।
बीआरओ के इंजीनियर्स जो यहां सड़क बनाने का काम कर रहे थे वो भी इसमें बह गए, जिनकी संख्या 40 से 50 के करीब बताई जा रही है। रैनी गांव का आखिरी छोर और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट साइट, जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो मलबा है, ये मलबा तकरीबन 20 से 25 फीट गहरा मलबा, जिसको हटाने का कार्य बीआरओ और तमाम एजेंसीज लगातार कर रही हैं। बीआरओ लगातार तीनों एक्सिस पे काम कर रही है। आप यहाँ से खड़े होकर देखे होंगे, 3 साइड पे हमारा काम दिन रात चल रहा है। यहाँ पर जहाँ पर प्रेजेंटली आप खड़े हैं, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ मिलने की संभावना है। सो फार आज सुबह से 4 बॉडीज़ निकल चुकी है, इसलिए यहाँ पर काम बहुत ही स्लो हो रहा है, सलीके से किया जा रहा है ताकि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल हो डेड बॉडीज़ रिकवर हो। कुल मिलाकर ये वो तस्वीरें हैं जिनको जी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है, और यहां हर तस्वीर बता रही है कि उस दिन सैलाब अपने साथ कैसे मौत लेकर आया था। अमित प्रकाश, जी मीडिया, रैनी गांव, उत्तराखंड। और ग्राउंड से आप क्योंकि लगातार हर एक जानकारी जी न्यूज पर देख रहे हैं, तपोवन से मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि जो पूरा ऑपरेशन है वो कहां तक पहुंचा है। विशाल, अब मैं सीधा आपके पास आ रही हूं। तस्वीरों के, माफ कीजिएगा, विशाल कालरा मेरे साथ है। तस्वीरों के जरिए आप मुझे बताइए विशाल कि कहां पर पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि सुबह जब आपसे बात हुई तो आपने ये बताया था कि अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, जितना मलबा हटाते हैं वापस मलबा बहकर आ जाता है। स्थिति बिल्कुल भी बदली नहीं है पयोधी। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। तपोवन टनल के पास में मौजूद हूं और यहां नीचे की तरफ यहीं पर वो रेस्क्यू का काम चल रहा है। कल रात भर रेस्क्यू चलता रहा, आज सवेरे भी मलबा हटाने के काम जो है वो लगातार जारी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जितना मलबा हटाया जा रहा है पीछे से उतना ही मलबा और पानी आगे की तरफ आ रहा है, यानी कि मलबा हटाने के बावजूद टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। और एक जो बड़ी अपडेट इस वक्त की है वो ये है, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, इनके साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, स्थानीय प्रशासन की अब एक मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग के जरिए यह तय किया जाएगा कि अब इस टनल में रेस्क्यू का काम आगे कैसे चलाना है, क्योंकि अब तक 3 दिन हो चुके हैं, 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, कोई सफलता नहीं मिली है। 7 फरवरी को यही 10:30 बजे का समय था। 72 घंटे पूरे होने के बाद भी टनल में फंसे हुए लोगों तक पहुंचा नहीं जा सका है, ना ही पूरे तरीके से मलबा हटाया जा सका है। तो यहां से आगे क्या करना है? खोजी कुत्तों की मदद ली जा चुकी है, ड्रोन से आगे की तस्वीरें ली जा चुकी है, रिमोट सेंसिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जो सफल हो रहा हो। रेस्क्यू टीम्स के जो अधिकारी है, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, वो क्या कह रहे हैं? मतलब आज कितने आसार हैं कि पूरा मलबा हटाया जा सकता है? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से, क्या उम्मीद? देखिए, कल सवेरे भी ये बात कही गई थी कि अंधेरा होने से पहले पहले मलबा हट जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। कल रात के वक्त जब मेरी एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, मलबा हटाएंगे, सवेरा होने से पहले पहले पूरी उम्मीद है कि हम मलबा हटा लेंगे। आज सवेरा हो चुका है, 10:30 बज चुके हैं, अब भी मलबा हटाने का काम पूरा नहीं हुआ है। जितना मलबा हटाया जाता है पीछे से और मलबा आगे आ जाता है, क्योंकि ये टनल, ये सुरंग बहुत लंबी है और इसमें बहुत दूर तक मलबा भरा हुआ है। जैसे जैसे मलबा हट रहा है, पानी के साथ और मलबा आगे आता जा रहा है, यानी कि टीम वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। जितना मलबा हटाया जाता है आगे टीम नहीं जा पा रही। ठीक है विशाल, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपसे फिर से और जानकारी लूंगी। लेकिन एक तरफ तो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी जद्दोजहद की जा रही है, वहीं दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की आप देखिए। यहां पर बड़ी टनल में अभी भी लोगों को बचाने की जो उम्मीद है वो कायम है। उनके अपने भी इंतजार कर रहे हैं और रेस्क्यू टीम्स के जो जवान हैं वो भी ये चाहते हैं कि अगर किसी में भी सांस भी बची है तो उसे सकुशल निकाल लिया जाए। लगातार सुरंग को साफ किया जा रहा है और इस बीच हैदराबाद से पहुंची एक नई तकनीक की मदद से भी लोगों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया। विशाल ने भी अभी आपको बताया क्या है टनल और आसपास के हालात। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला, जो कि पूरी टीम जी न्यूज की वहां पर है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट भेजी। यह है रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, वो तस्वीर जो अभी तक के ऑपरेशन से बिल्कुल अलग है। कैसे, वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। आईटीबीपी के जवान लोगों को कैसे बचा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं। मुश्किलात काफी हैं, लेकिन जवान डटकर स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं।
वो हर जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरंग के अंदर की इन तस्वीरों को देखिए। अगर हमारे ठीक आप सामने देखें तो ये वो सारे इलाके हैं, ये गांव हैं जिनसे संपर्क टूट चुका है, क्योंकि यहाँ तक जाने के लिए कोई रोड नहीं है और सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर SDRF की टीम है जो अपने डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रिज हुआ करता था जो टूट गया है, जिस तरीके से त्रासदी आई। अब आइए इन दूसरी तस्वीरों पर। ये वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बेहद खास हैं। क्यों? DGP अशोक इसके बारे में ज्यादा बता रहे हैं। सब मिल निकलते रहिए आराम से। आर्मी है, ITBP है, NDRF है, स्टेट पुलिस की SDRF है, तो फोर्स तो जितनी रिक्वायर्ड नहीं उससे ज्यादा फोर्स की कोई शॉर्टेज नहीं। टनल में मलबा बिल्कुल छत तक भरा है आगे जाके ना। हाँ, तो हम सोच रहे थे आधा हो तो भी हम क्रॉल करके चले जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। रिमोट सेंसिंग का एक हैदराबाद की कोई टीम है, वो प्रयास कर रही है कि वो कह रहे हैं 500 मीटर तक अंदर पता कर सकते हैं, तो वो चोपर से प्रयास कर रहे हैं कि हम देख सके कि अंदर टनल में क्या है, कहाँ तक ये मलबा कहाँ तक है। तो अभी तक वो सक्सेस उसको नहीं मिली है। यहाँ लोगों को ढूंढने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। चॉपर के नीचे लगी स्कैनिंग मशीन से लोगों को खोजा जा रहा है। ये जमीन से नीचे 500 मीटर तक बता देगी कि कोई आदमी है या नहीं। इंसानों के शरीर की गर्माहट को स्कैन कर लापता लोगों की तलाश इस मशीन के जरिए संभव है। और ये मशीन एक तरह से आस है अभी उन लोगों को ढूंढने में जो पिछले 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त से मलबे में दबे हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.